हेलो चैंपियंस। और कैसे हो सभी। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। कंप्लीट पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सारी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, कैसे सारे फंक्शन की मतलब कहाँ पे एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमा बनता है, मिनिमा बनता है। तो हम बेसिक मैथ्स की ये सीरीज स्टार्ट की, हमने 5 लेक्चर ख़त्म हो गए हैं, ये 6th लेक्चर है। और इस लेक्चर के बाद में एक और लेक्चर रहेगा इंटीग्रेशन का। तो इस लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमम समझते हैं। क्या होता है मैक्सिमम, देखो सबसे ज़्यादा यूज होता है मैक्सिमम मिनिमा। और तुम्हें समझना है कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, किसको मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं, कैसे आगे हम यदि कोई फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन का मतलब होता है कि वेलोसिटी की इक्वेशन हो सकती है, फोर्स की इक्वेशन हो सकती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, किसी की भी इक्वेशन दे दी जाएगी और तुम्हें बोलेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको निकालेंगे। अब मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हमारे पास में एक फंक्शन होगा, तो वो फंक्शन को डिफाइन, पहले से डिफाइन होगा फंक्शन, हम फंक्शन को ये नहीं देखेंगे डिफाइन है या नहीं हो। तो सबसे पहले समझते हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा क्या होता है। मैक्सिमा का मतलब तुम समझना चाहो, फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मिनिमा में क्या होता है, फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है। तो यहाँ से एक कोई फंक्शन होगा तुम्हारे पास में, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ही तुम्हें फाइंड आउट करना है। और यदि मैं जैसे एक एग्जांपल से रिप्रेजेंट करता, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3, ऐसे कोई भी एक फंक्शन लिख दिया। अब मेरे को पता है करना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये सब निकालना है। तो मेरे को पता है फंक्शन y किस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन y है वो डिपेंड कर रहा है x पे। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की कुछ भी वैल्यू है, मैं x की वैल्यू जैसे इनपुट करूँगा तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो वो x की किसी न किसी वैल्यू पे y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और x की एक वैल्यू पे यहाँ पे मिनिमम आएगी। ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन किस ऑर्डर में है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अब वो निकालते हैं कैसे मैक्सिमम वैल्यू आती है, कैसे मिनिमम वैल्यू आती है, इतना समझ में आ गया। अब समझते हैं कि ये चीज़ें पता कैसे करते हैं। मैं जैसे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक कर्व दे रखा है ऐसे, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। इन पॉइंट्स को तुम ध्यान से देखो, पॉइंट ए, बी और ये पॉइंट सी। तो जो स्लोप है, मैं बोलूँ एम ए इक्वल टू एम बी इक्वल टू एम सी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब स्लोप है वो पॉइंट ए बी सी पे ज़ीरो है। ये बात पे एग्री करते हो, ठीक है। स्लोप जीरो है, तो मैं यहाँ पे यदि स्लोप जीरो को मतलब क्या होता है, एम क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, और इसी को क्या करना है, ज़ीरो। तो इसका मतलब इन पॉइंट्स पे देखो, तुम ध्यान से देखोगे तो ये कोई x की वैल्यू होगी, यहाँ पे x1, ये यहाँ पे मान लो कि x0 है। इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो हॉरिजॉन्टली तुम यहाँ से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू है y1। इस पॉइंट पे तुम ध्यान से देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी y0। इस यहाँ पे तुम देखोगे तो ये तुम्हारे पास में y2 आ जाएगी, एक x2 पे। इतना समझ में आ गया। अच्छा, इन चीज़ों को तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो, मैं इस कर्व की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, और तुम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू करोगे तो तुमने क्या किया है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है, स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो। और स्लोप को जीरो किया, इसीलिए तुम क्या करते हो, जब भी मैक्सिमम मिनिमम निकालते हो तो डी वाई बाई डी एक्स करके जीरो करते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो करोगे तो देखो तुम्हारे पास में कितनी वैल्यू आएगी उस फंक्शन पे, 1 2 3। इसका मतलब है कि यदि कोई ग्राफ दे रखा होगा, तुम्हें y बराबर डी वाई बाई डी एक्स करोगे इक्वल टू ज़ीरो, तो तुम्हारे पास में 3 पॉइंट आएंगे।
अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, अब इसके बाद में और मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, वो आगे बात करेंगे। तो तुम इस ग्राफ को भी और भी ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे 3 स्टेज है, मैंने तीनों कंडीशन है वो एक साथ ले लिए यहाँ पे, मतलब मैंने 3 यहाँ पे स्लोप है वो 3 पॉइंट्स पे 0 हो रही है, कहीं पे भी देखो यहाँ पे भी हो रही है। तो इस पे ग्राफ की वैल्यू मिडिल में कर रही है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। पॉइंट सी पे ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम है, पॉइंट बी पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है या नहीं है, नहीं बोल सकते। अब देखो जो मैंने बोला 2 कंडीशन तो यहाँ पे आ गई, मैक्सिमम मिनिमम। और तीसरी कंडीशन ये देखो, जब ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा हो तो इन पॉइंट की बात करो। इस पॉइंट देखो, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू मतलब स्लोप 0 है, कुछ भी यहाँ पे रेंडम कोई ना कोई स्लोप है, फिर भी यहाँ पे इस पॉइंट पे इस ग्राफ की वैल्यू है वो मिनिमम है। तो ये जो मैंने तीसरी कंडीशन बताई है वो अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब फिजिक्स में ये काम में नहीं आई इतना, ये तुम मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। बट तुम्हें मैं एटलीस्ट बताना चाहता था कि मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, क्या हर बार स्लोप 0 करने पे मैक्सिमम आता भी है या नहीं आता। यदि मैं इसी ग्राफ को आगे जाके ऐसे बना देता, अब तुम फिर स्लोप 0 करते तो स्लोप तो यहाँ पे 0 होती डी वाई बाई डी एक्स, तो उस फंक्शन की वैल्यू ये आती। बट रियल में तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम, मतलब ये कुछ ना कुछ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो किस पे आएगी, यहाँ पे कोई x4 या x3 जो भी है यहाँ पे उस पर होगी। तो इसलिए मैं बताना चाहता था कि फंक्शन की वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमेशा, लेकिन फिजिक्स के लिए तुम्हें हमेशा क्या करना है, केवल यही कंसेप्ट यूज करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं सबसे पहले मैक्सिमम के बारे में देखता हूँ, मैक्सिमा कैसे निकल पता करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये ग्राफ बनाया, यहाँ पे स्लोप 0 है, इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स 0 है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या आएगी, इस पॉइंट पे स्लोप कुछ ये आएगी, इस पॉइंट पे तुम स्लोप देखोगे तो ये आएगा, ये θ1 है, ये θ2 है। इस पॉइंट पे तुम देखोगे तो ग्राफ की स्लोप है वो θ3। देखो एंगल है वो डिक्रीज होता जा रहा है, पहले सबसे ज़्यादा है, फिर और कम, फिर और कम, और इस पॉइंट पे देखोगे तो स्लोप और भी कम आएगी यहाँ पे θ4, और लास्ट में जाके तो स्लोप 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे स्लोप है वो ये आएगी, इस पॉइंट पे तुम स्लोप देखोगे तो ये आएगी, इस पॉइंट पे तुम स्लोप देखोगे तो ये आएगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे θ1 डैश, θ2 डैश, ये आ जाएगा θ3 डैश। तो तुम ध्यान से देखोगे तो इधर से तुम जा रहे हो तो क्या हो रही है, स्लोप डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे तुम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पे ये वाई है, ये एक्स है, तुम इधर की तरफ जा रहे हो तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो, फंक्शन की में स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और फिर एक एक्स इक्वल टू एक्स नोट पे क्या हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये है तुम्हारा x इक्वल टू एक्स नोट। और इसके बाद में क्या हो रहा है, स्लोप देखो यहाँ पे पहले स्लोप थी ये थी, फिर उसके बाद में ये, फिर यहाँ पे ये। तो इसके बाद में तुम देखोगे कि जो इसके बाद में मैं और x की वैल्यू यदि इंक्रीज करता हूँ, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या हो रहा है, अपने इनिशियल में क्या हो रहा था, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे थे थीटा डिक्रीज हो रहा था, और उसके बाद में अब वापस यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था। कि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज होती है। तो तुम ध्यान से देखोगे, इसको और कन्वर्ट करोगे, वैसे 90 प्लस थीटा, तुम्हें इससे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो स्लोप का मतलब होता है जो इंक्लिनेशन होता है, जितना ज़्यादा इंक्लाइंड होगा स्लोप उतनी ज़्यादा होगी। तो एक तो ये तुम्हारे पास दे रही है, एक ये दे रखा है, एक ये वाला दे रखी है, तो ये वाली वर्टिकल ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप है वो ज़्यादा है। यहाँ तक समझ में आया। तो इसका मतलब है यदि पहले x इंक्रीज करने पे स्लोप डिक्रीज हो रही है, फिर 0 होती है, फिर इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे ये देखो, ये होता है मैक्सिमम।
ये तो एक थ्योरेटिकल हो गया कि कैसे मैक्सिमम निकालते हैं। अब तुम ऐसे करने थोड़ी बैठोगे किस एक्स की किस वैल्यू पे जीरो हो रही है या किस पे क्या है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो एक तुम्हें एक ट्रिक से समझाता हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ जैसे तुमने ये ग्राफ बहुत पढ़ा होगा, y बराबर ए एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे अपवर्ड बनता है। और यदि मैं यही फंक्शन ऐसे यूज़ करूँ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनाओगे वो मैं नहीं बोल रहा ऐसे बनता है, वो यहाँ पे कट भी कर सकता है, मैं ऐसे रेंडमली बना रहा हूँ। इसका ग्राफ होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, हाँ कि ना। अब यहाँ पे तुम देखो तो इसका तुम डबल डिफ्रेंशिएट करो, d2y/dx² करोगे। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब यहाँ पे मैं कर देते हैं एक बार, पहले इसका कर देते हैं। y बराबर दे रखा है, इसका dy/dx निकालोगे तो पहले बार आ जाएगा 2x+3 और d2y/dx², और डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। इसका देखो dy/dx करोगे तो माइनस का 2x+3 आ रहा, और डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा -2, हाँ कि ना। अब देखो ये लेस देन 0 है, तो देखो ये ऐसे इस फॉर्म में बन रहा है, मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पहले स्लोप डिक्रीज हो रही है, फिर 0 हो रही है, फिर वापस इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम बन रहा है। और तुम देख लो बाकी दोनों साइड में फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, यहीं पे फंक्शन की वैल्यू ये y है, यहाँ पे मैक्सिमम है। तो तुम्हें यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे इस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, दोनों साइड कम है वैल्यू। यहाँ पे y की फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो ये आएगी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि तुम्हें याद रखना है कि जब d2y/dx² लेस देन 0 तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, मैक्सिमा। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये मिनिमा की कंडीशन है, वो मिनिमा वाले केस में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे देखो डबल डिफ्रेंशिएशन किया है तुमने, डबल डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आया है, तो इसका मतलब तुम देखो ना फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू जब स्लोप 0 है तो यहाँ पे मिनिमम है। उसके बाद तुम उससे पहले भी देखोगे एक्स की कम वैल्यू पे फंक्शन ज़्यादा था, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे जाने के बाद में वापस एक्स की वाई की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे, फिर इस पॉइंट पे मिनिमम आएगा। और इसका तुमने डबल डिफ्रेंशिएशन किया है तो वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से ये जो ट्रिक है तुम्हारे को, तुम्हें ये नॉर्मली तुम ग्राफ बनाते हो x² + 3x+2 का है ऐसे, क्योंकि यही दो ही ग्राफ अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक इस शेप में एक इस शेप में, यही काम में आता है, यही फंक्शन है। तुम ये जो ग्राफ पढ़ते हो या जो पैराबोला ग्राफ, तो ये फंक्शन नहीं है, तो इनको इसलिए नहीं पढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ याद रखनी है, दोनों कंडीशन। आगे देखते हैं मिनिमा की क्या होती है। हमने पहले मैक्सिमा देखा था ना, यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन दे रखी थी, यहाँ पे हमने मैक्सिमा कवर अप कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं आगे जो दे रखा है, वो मैक्सिमा ये सब हमने पढ़ लिया है। अब तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमा की जो एक कंडीशन थी वो मैं बता देता हूँ। तुम्हें क्या करना है, यहाँ से dy/dx निकालना है, उसको करना 0। तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा है y बराबर f(x). अब तुम जैसे ही dy/dx 0 करोगे तो फंक्शन की क्या वैल्यू आ जाएगी, मान लो कि 3 वैल्यू आ गई, x1 x2 और x3, 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो तुम्हें क्या करना है, उसके बाद में डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब तुम्हें क्या करना है d2y/dx² करना है। कर लिया। अब ये इसमें वैल्यू निकालनी है x1 पे, d2y/dx² निकालना है, x की वैल्यू रखोगे x2 और एक बार और तुम d2y/dx² करोगे और x की वैल्यू रखोगे x3। इन तीनों को कंपैरिजन करना है। मान लो कि यहाँ पे एक वैल्यू आती है -10, -20 और +15 आया यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या आती,
मैक्सिमा की कंडीशन थी कि d2y/dx² है वो लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 ये मैक्सिमा की कंडीशन है, किसी को नहीं पता हो तो याद रख लेना। जब d2y/dx² लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम बनता है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो -10 आया, एक -20, एक +15 है, तो ये भी लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0, लेकिन इसमें लेस देन 0, इसका मतलब ये ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे बनेगा मैक्सिमा, और यहाँ पे भी मैक्सिमा ही बनेगा, बट फंक्शन की वैल्यू इस पे मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे ग्रेटर देन, इसका मतलब है कि ये एक मिनिमा बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f(x) की मिनिमम होगी। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आया कि कैसे मैक्सिमा मिनिमा पता करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 मैक्सिमा आ गया, तो इसका क्या मतलब है। अब मैं ये थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ, इतने फिजिक्स में काम में नहीं आएगा। तो ये वाला, ये भी मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, तो जिसमें फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, और उसके अलावा जितने भी मैक्सिमा बनेंगे उनको लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। तो ये तुम्हें याद रखना हो तो रख लो। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्राफ से समझाया था तुम्हें, इसको यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, और यहाँ पे फंक्शन की, इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार के लिए। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पे मिनिमम है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ पे दे रखा है 3 पॉइंट पे, यहाँ पे तो ये तो ग्लोबल मिनिमा बन गया, ये ग्लोबल मैक्सिमा। कौन सा, ग्लोबल मैक्सिमा, यार इसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम, मतलब ओवरऑल सब में मैक्सिमम वैल्यू तो ग्लोबल मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू तो ग्लोबल मिनिमा, और इन बिटवीन जो भी लाई करता है उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। यहाँ पे जैसे लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, यदि मान लो कि 2 है, यहाँ पे ऐसे भी कुछ बनता है ग्राफ, तो ये यहाँ पे अपन बोल देते हैं कि इसको ग्लोबल मिनिमा है। तो समझ में आई ये बात। एक होता है मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मिनिमा, मिनिमा, ये चीज़ है। अब देखो ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई मैक्सिमा मिनिमा की। अब मिनिमा वाली केस भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तो दे रखा है मिनिमा वाली कंडीशन, कि मिनिमा कब बनता है, कैसे निकालते हैं, ये समझते हैं। जैसे मिनिमा का मतलब है फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम, हाँ या ना। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब इस पॉइंट पे तुम देखोगे, यहाँ से तुम्हें क्या करना है, ये x की वैल्यू, इधर जाओगे तो x की वैल्यू इंक्रीज करोगे, पहले x की वैल्यू ये, तो यहाँ पे ग्राफ की स्लोप ये आएगी। इस पॉइंट पे स्लोप देखोगे तो ये आएगी, स्लोप ये आएगी, और इस पॉइंट पे हो जाएगी स्लोप 0। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे x इंक्रीज करोगे, यहाँ से x इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और फिर 1 पे x0 0 हो जाएगी, फिर x की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो वापस के स्लोप क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी फिर पहले स्लोप डिक्रीज, फिर 0, फिर इंक्रीज, ऐसे। तो अब ये पता कैसे चलेगा, जैसे तुम्हें x = x0 पता चल गया है, मान लो एक मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, तुम्हें ऐसे हिंट दे रहा हूँ, तुम्हें एटलीस्ट फील आना चाहिए चीज़ें कैसे हो रही है। तुम्हें जैसे x = x0 पता चल गया, ये x0 है। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे स्लोप 0 है, तुम्हें क्या करना है, एक बार इस x0 से ग्रेटर देन वैल्यू लेनी। मान लो कि ये 5 वैल्यू है, तो तुम्हें क्या करना है, x = 3 पे फोर्स इस फंक्शन की वैल्यू देखनी। इस फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो तुम्हारे पास में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, या इसकी स्लोप देखोगे, यहाँ पे x = x0 पे तुम्हें लगता है x = ये मैंने यहाँ पे x = 5 माना था, यहाँ पे x = 6 मानेंगे। तो 6 पे तुम जब स्लोप देखोगे तो वो मान लो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पॉइंट पे देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो ना, तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो कुल मिला के जब तुम x की वैल्यू तुम 4 पे स्लोप चेक करोगे dy/dx करके, और x की वैल्यू 4 रखोगे, ये 4 रखोगे तो वहाँ पे फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आनी चाहिए, वहाँ पे स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे और इस पे। तो इसका मतलब है जो बीच में जो बन रहा है वो तुम्हारा मिनिमम बन रहा है। स्लोप से भी तुम कंपेयर कर सकते हो, पहले स्लोप कुछ थी, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आएगी, फिर पॉजिटिव, फिर 0, नॉट पॉजिटिव, पहले नेगेटिव 0 फिर पॉजिटिव,
इस ऑर्डर में हो तो वहाँ पे जो बीच में जो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट में जो भी बनेगा वो मिनिमम बनेगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ पे, और दूसरा जो तुम्हें याद रखनी है d2y/dx², डबल डिफरेंशिएशन। और मैंने वहाँ पे पहले बता दिया था कि जब डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो, नॉट लेस देन जीरो, डबल डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन जीरो आए तो ये कंडीशन होती है मिनिमा की। और इसमें भी यदि x की मोर देन 2-3 वैल्यूज आए तो जिस पे ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू आती है y की वही मैक्सिमम होता है, ग्लोबल मैक्सिमम। अब देखो क्वेश्चन से समझते हैं, ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट था जो मैं तुम्हें 20 मिनट्स के अंदर इसका कंसेप्ट क्लियर किया। मैंने बहुत अच्छे से हर पॉइंट्स को लिया है यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा बताने के लिए। इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा जेई के अंदर तो मैथ्स में पढ़ोगे तो भी इससे ज़्यादा नहीं है, यही है जो भी है मैक्सिमम मिनिमा का। अब उसमें क्वेश्चनों के जो लेवल्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पे फिजिक्स के लिए मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है x इक्वल टू 5t² माइनस का 90 + 3, हाँ या ना, ये दे रखा है। अब यहाँ पे वी फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजीशन। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये ऐसे मानो कि कोई पार्टिकल, मान लो मैं पहले फील दिलाता हूँ, जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा तो जा रहा है, यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन यदि पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वो तो कंटिन्यूसली आगे की तरफ मूव करता रहेगा। तो इसका मतलब है कि उसमें जितनी ज़्यादा हम टी की वैल्यू रखेंगे एक्स की उतनी ही वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब पोजीशन मैक्सिमम वैल्यू आएगी पोजीशन की। लेकिन मान लो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे, और कुछ टाइम जैसे एक्सेलरेशन था वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं ये चीज़ें थोड़ा सा मैं पहले बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो दे रखे हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि इस केस में क्या होगा, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट होती है डायरेक्शन में, अभी के लिए तो मान के चलो, आगे हम 1D में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी, एक टाइम पे से जीरो हो जाएगी, फिर वापस वो रिटर्न कर जाएगा उसी पाथ पे। तो इसमें पोजीशन हम इस रेफरेंस से देख रहे हैं, ओरिजिन से देख रहे हैं, तो मैक्सिमम पोजीशन पार्टिकल की ये आई है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होती है, जीरो हुई होगी। अब वही चीज़ है यहाँ पे, एक फंक्शन दे रखा है x इक्वल टू, ये x डायरेक्शन की पोजीशन बता रहा है, 5t² माइनस 90 + 3। अब तो अपन वेलोसिटी निकालते, कुल मिला के यहाँ पे रियल में वेलोसिटी जीरो करते हैं, लेकिन अभी हम वेलोसिटी वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो अपन मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट लगाते हैं। और मैक्सिमम मिनिमा क्या बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पे तुम्हें dy/dx नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये कब करते हैं, x के रेस्पेक्ट में कब करते हैं, जब फंक्शन x पे डिपेंडेंट हो। कौन सा, y वाला फंक्शन। हमारे पास अभी क्या फंक्शन, क्या है, फंक्शन दे रखा है x में, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो अपन करेंगे dx/dt। तो यहाँ पे करना है dx/dt, करोगे तो 5t² का हो जाएगा 10t माइनस का 9। अब इसको क्या करना होता है, 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसको 0 करोगे तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 9/10। ठीक है। अब लेकिन तुम ये बता सकते हो कि इस t की वैल्यू पे मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा। अब इस t की इस वैल्यू पे मैक्सिमा मिनिमा बताना है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, d2y/dx² निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे बोले तो हम निकालेंगे d2x/dt²। ये पता करेंगे कि ये क्या आ रहा है इसकी वैल्यू, t की इस वैल्यू पे। तो देखो ध्यान से, हमारे पास में जो dy/dx है वो ये आया था। अब इसका तुम डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे d2x/dt², तो 10t का तो आ जाएगा 10, बाकी सब 0 हो जाएगा। और 10 ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और जब ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब है कि मिनिमा बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, तो अब मिनिमा बन रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, आल्सो प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो इसका मतलब ये
जो d2x/dt² ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मिनिमम बन रहा है। लेकिन हमें तो मैक्सिमम पूछी कि मैक्सिमम पोजीशन कब होगी। अब तुम देखो t बराबर 9/10 पे x इक्वल टू 0 पे देखो t, और तुम्हें यहाँ पे t बराबर नोट t इक्वल टू 0 पे देखो, t इक्वल टू 9/10 पे देखो कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही। तो तुम ध्यान से देखोगे तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर दे रखा है 5t² माइनस का 9t प्लस का 3। तो यहाँ से तुम देखोगे तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, t इक्वल टू 0 पे x नोट है वो आ जाएगा तुम्हारा 3। t इक्वल टू 9/10 पे क्या आएगा, 5 टू 9/10 का स्क्वायर प्लस माइनस का 90 माइनस का 9 और t की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 9/10 प्लस का 3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 का स्क्वायर 81/100 माइनस का 81/10 और प्लस का 3। इसको सोल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम क्या करो, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज़ हो जाएगी। अब तुम इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 40, ये डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे देखो दोनों का एलसीएम लेओगे तो सेम आएगा 100, तो माइनस का 10 प्लस का 3। इसको तुम आगे और फर्दर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 400 में से डायरेक्ट करो, 800 नेगेटिव है प्लस का 400 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 400। अब यहाँ पे प्लस का 5 है तो माइनस का 10 है, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा 405 नेगेटिव का डिवाइड बाई 100 प्लस का 3। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4.05 प्लस का 3, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस का 0.5। तो इसका मतलब माइनस का 0.05, नहीं एक मिस्टेक, नहीं सही, हाँ माइनस का 0.05। इसका मतलब ये x की मिनिमम पोजीशन है, मतलब ये पार्टिकल ऐसा होगा, ध्यान से तुमने देखा होगा तो पहले क्या हो रहा है, x 0 पे कितना, कहाँ पे है 3 पे, फिर पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है फिर है यहाँ पे x नोट, ये है x नोट, और फिर इधर जा रहा है और फिर x इक्वल टू माइनस का 0.05 दे रखा है, यहाँ पे आ रहा है, और इस पे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ये फंक्शन यहाँ पे टर्न ले रहा है फिर वापस इधर जा रहा है। पार्टिकल की बात करें और ग्राफ में कैसे हो रहा है, इसने बोला ये रिप्रेजेंट द ग्राफ, तो ग्राफ भी रिप्रेजेंट, ग्राफ फॉर्म भी बना देते हैं। सबसे पहले क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो x की, ये x है और ये टाइम t है, तो x की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर डिक्रीज हो रही है, और जब यहाँ पे t इक्वल टू 9/10 है तो वहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, फिर वापस इंक्रीज करेगी ऐसे। तो ये यहाँ पे ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे आई थिंक जिस क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी भी पॉसिबल हो सकती है, वो टाइम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसके बाद में तुम देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली चलता जाएगा, ये इधर भी कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो इस केस में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछे तो इस फंक्शन की आएगी t बराबर 9/10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे y बराबर कोई दे रखा sin x प्लस cos x, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मैक्सिमम वैल्यू करनी है तो सबसे पहले क्या करते हैं, dy/dx 0 करते सिंपली, तो इसका dy/dx 0 करो, तो वो इसका dy/dx करोगे, sin x का तो हो जाएगा cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, और इसको करना है 0, तो हो जाएगा cos x बराबर sin x। हाँ कि ना, cos x और sin x इक्वल होने चाहिए। ये कब होते हैं, एक तो एंगल आ गया थीटा बराबर 45 डिग्री, जहाँ पे साइन और कोस इक्वल होते हैं, और एक दूसरा भी तुम देखो,
जब तुम थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हो तो वहाँ पे भी थीटा की वैल्यू है वो सेम होती है। कितनी होती है मतलब थीटा की कितनी वैल्यू हुई 180 प्लस थीटा, ये 45 डिग्री, तो 180 प्लस 45, तो यहाँ से आ जाएगा 225। इतने एंगल पे मतलब यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा तुम्हारा 225। एक तो इस पे भी इक्वल होती है क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव हो जाता है, वो पॉसिबल है नहीं। इसमें कोस पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ये दो एंगल है, इसमें इनमें दोनों पे नेगेटिव होती है, इन दोनों पे पॉजिटिव होती है यहाँ पे इस एंगल पे। तो दो एंगल है। अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम देखना है तो तुम्हें क्या करना है, वापस डबल डिफ्रेंशिएशन करना है d2y/dx²। तो यहाँ पे तुम करोगे, ये तुम्हारे पास में ये चीज़ है वो dy/dx है। कोस एक्स का करोगे तो माइनस का साइन एक्स, और माइनस का साइन एक्स का करोगे तो माइनस का कोस एक्स। और ये देखो x की वैल्यू यदि 45 रखोगे तो साइन 45 भी पॉजिटिव होता है, कोस 45 भी पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों के आगे माइनस में है। तो इसका मतलब है कि d2y/dx² तुम रखोगे थीटा बराबर 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/√2 और माइनस का 1/√2। इसका मतलब माइनस का √2 आ जाएगा जो कि लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बन रहा है मैक्सिमा। दूसरा तुम देखोगे 225 पे, तुम्हें पता है कि उस d2y/dx² करोगे थीटा बराबर 225 पे, तो तुम्हें पता है साइन भी नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, कोस भी नेगेटिव होता है, तो ऑलरेडी उनके पास में नेगेटिव है, और साइन 225 के लिए वो नेगेटिव हो जाएगी, तो वापस 1/√2, और ये भी प्लस का 1/√2, तो यहाँ पे प्लस का √2, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे बनेगा मिनिमा। अरे आया कि नहीं आया समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक दे रखा है क्वेश्चन, देखो द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाय द पार्टिकल इन अपवर्ड मोशन u इज गिवन एज। तो यहाँ पे एज बराबर दे रखा है ut माइनस का हाफ gt², यही दे रखा है। इसको तुम करो डबल डिफिनेशन से करो, तो मतलब पहले dh/dt करते हैं। मैंने बोला जो फंक्शन आता है वो ऊपर आता है और किस पे डिपेंडेंट टाइम पे वो नीचे आएगा, ये निकालते। तो ये आ जाएगा u, और यहाँ पे आ जाएगा 2gt आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो gt आ जाएगा। अब इसको जीरो करना है तभी मैक्सिमम फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मतलब मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें यहाँ पे इसको जीरो करना पड़ेगा। इसका जीरो करोगे तो u बराबर आ जाएगा gt, या यहाँ से तुम्हारे पास में जो टाइम आएगा वो u/g। इसका मतलब है कि t बराबर u/g पे फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो ये चेक करते हैं मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसके लिए क्या करते हैं d2h/dt², और ये करोगे इस फंक्शन के लिए, ये तो क्या हो गया कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, g भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का g t का 1 हो जाएगा कि g भी कांस्टेंट है, और ये तुम देखोगे तो लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो एट t = u/g फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। और तुम्हें पता है एक पार्टिकल जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो t बराबर u/g पे यहाँ पे टॉप मोस्ट पे पहुँच जाता है, फिर नीचे आता है, यहाँ से u से प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसमें ऊपर जाने में जो टाइम लेता है u/g आता है, नीचे आने में भी टाइम u/g लेता है। तो u/g पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, वही चीज़ है यहाँ पे। तो इसको हमने यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट से ड्राइव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने यहाँ पे पावर 2 थी उनकी कर दिया, पावर 3 वाला है। देखो यहाँ पे इसने बोल रखा है, यहाँ पे देखो एक डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फंक्शन इज गिवन बाय दिस एक्सोमीटर टी, टाइम दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन निकालना, फाइंड द टाइम एट विच अकर, टाइम भी निकालना किस टाइम पे कि मैक्सिमम और मिनिमम हो रही है, कितना मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है x = t³ माइनस का 3t² + 6, ये दे रखा है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं,
dx/dt की फंक्शन टी पे डिपेंड करा, ये करोगे तो 3t² माइनस का 6t हो जाएगा। अब इसको तुम जीरो करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो करोगे तो यहाँ पे से देखो 3t कॉमन लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2t माइनस का 2, सॉरी 2t माइनस का 2, t माइनस का 2, 3t और t माइनस 2 आ गया, इसको जीरो करो तो ये जीरो होने का मतलब या तो t जीरो हो सकता है या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो करोगे तो t की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और यहाँ से करोगे t की वैल्यू 2। इसका मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू t की दो वैल्यू पे हो रही है। अब किस वैल्यू पे हो रहे हैं, इसके लिए क्या करते हैं, d2x/dt² निकालते हैं। सबसे पहले क्या आएगा ये देखो, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 3t² का हो जाएगा 6t और -6 का आ जाएगा 6, ये आ गया। अब तुम्हें पता करना है कि अब देखो ये ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो डायरेक्ट तुम बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, तो हमें डायरेक्ट बताना ही नहीं है। अब इसमें ये भी जो डबल डिफरेंशिएशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, टी पे डिपेंडेंट है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट डबल डिफरेंशिएशन एट द पर्टिकुलर value of the time at t equal to 0 and t equal to 2. So I can find the value first at the value t equal to 0. So let put dx d square x by dt² at time t equal to 0. So the value will be 6 into 0 minus 6 is, so that will be -6, so less than 0. It means it is a maxima. Now again find the value of double differentiation at the time t equal to 2. So put the value of here t equal to 2, 6 into 2 minus 6, so that will come positive plus 6. So this is the greater than 0, it means here at t equal to 2 minima is formed. So I can say at t equal to 0 function has maximum value, and the value of that function is, or here function x is a displacement, so we also find out the maximum value and minimum value as question said. So x equal to tq minus 3t² plus 6, x over tq minus का 3t² plus 6. So put the value x here t equal to 0 in this, so we get x equal to 6. So maximum displacement for minimum displacement x put t equal to 6, okay, not 6, put t equal to 2, then we get 2q minus का 3 2 का स्क्वायर प्लस का 6 8 minus 12 plus 6, so we get value 8 plus 6 how much, माइनस का 6 ये आ जाएगा प्लस का 2, so the this is the minimum displacement. So particle move between the 2 to x equal to 6. So this is the our answer of this question. We conclude our lecture here only. So this is all about the maximum minima.